नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिनका नाम है पुनीत सोनी, जो कि स्वर्णकार समाज के एक वो चमकते हुए नगीना है जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आज वो जयपुर पधारे हैं और जयपुर जो रामचंद्र जी का मंदिर है वहाँ पर हम उनसे बात कर रहे हैं कि आज वो जयपुर आए हैं और कल अजमेर धाम भी जाएंगे, क्योंकि अजमेर धाम में भी एक प्रोग्राम है, उसको अटेंड करेंगे। और विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं कि अजमेर जी महाराज जो कि स्वर्णकार समाज के आराध्य देव हैं, उन पर बहुत जल्दी एक फिल्म भी बनने जा रही है जिसे खुद पुनीत जी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं। तो समाज को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम पुनीत जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो पुनीत जी, हमारे चैनल पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर, आप लोगों ने जो मुझे इनवाइट किया यहाँ पे उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। सबसे पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ हुआ है अभी स्वर्णकार समाज पे, जो कि अभी पूरा आया नहीं है, तो क्या सॉन्ग है और क्या उसकी रचना है, कुछ बताएंगे एक बार? इस सॉन्ग को बनाने का एक कारण था, हर एक समाज, हर एक क्षेत्र में हम कोई भी कास्ट में जाते हैं तो वहाँ पे हर अनेक तरीके के सॉन्ग मिलेंगे, चाहे उनके कुलदेवी हो या पितृगुरु हो। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि हमारे स्वर्णकार समाज के जो अजमेर जी है या फिर हमारे स्वर्णकार समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर आज तक ऐसा कोई गाना नहीं है। जो फिर मैंने उसके ऊपर विचार किया, 1 महीने करीबन मेरे को लगा उसको लिखने में। मेरे एक सहायक भी हैं जो इंदौर से हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, और हमारे जो गीतकार हैं हमारे बॉम्बे से, उन्होंने इसको गाया। और अभी मैंने अपने ये पुष्कर में इस गाने को रिलीजिंग किया है 28 तारीख को। आगामी जो अजमेर जी महाराज पर फिल्म बनने जा रही है, किस प्रोसेस में और क्या उसकी पूरी कहानी होगी और कब तक वो रिलीज़ हो जाएगी, कब उसका काम चालू होगा, कुछ स्वर्णकार बंधुओं को बताने का प्रयास करें। अभी का सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए स्टोरी बेसिस के ऊपर अभी काफ़ी काम हो चुका है लगभग। कुछ हल्का फुल्का थोड़ा काम बचा है जो कोविड की वजह से हम लोगों ने रोकना पड़ा था। अभी ये आने का, मेरा जयपुर आने का एक ही मकसद है कि कुछ हमारे समाज के जो स्तंभ है, जो मेन मुख्य अतिथि है, उन लोगों से मिलके स्टोरी को मैं साझा कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसमें जो भी 19-20 अभी कमी रह रहा है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, अगर हम लोग बिल्कुल भी अगर उससे छेड़छाड़ करते हैं, कुछ 19-20 होता है तो हमारे लोग ही हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। तो उससे छेड़छाड़ ना हो, भले ही प्रोजेक्ट में चाहे मेरे को ऐसा लगता है कि साल भर से ऊपर अभी और जाना है, क्योंकि इसका एक जो तैयारी है वो स्टेट लेवल पे भी नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे है। तो उसको जैसे हम लोग तैयारी के हिसाब से हम देखा जाए तो साल भर के अधीन हम लोग इसको चालू करने का सोचे हैं। एक बार स्टोरी का काम कंप्लीट हो जाए, फिर यहाँ पे मैं एक मीटिंग का आयोजन करने वाला हूँ, जिसके अंदर हमारे समाज के जितने भी कलेक्टर्स हुए, डीजीपी हुए या फिर पुलिस कमिश्नर्स हुए, उनको मैं इनविटेशन देके देन वहाँ पे मैं स्टोरी साझा करूँगा अपने समाज के बीच में। और वहाँ से जब मेरे को हरी झंडी मिलेगा तो हम देन उसके बाद तुरंत काम चालू कर उसके लिए आपको मुझे काफ़ी उत्सुकता है स्वर्णकार बंधुओं में, समाज में, जो समाज के उभरते हुए सितारे हैं, जैसे कि आप उभर के आज मुंबई की माया नगरी में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो उसी तरह कई समाज बंधु हैं जो हर छोटे से छोटे जिला से आते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं। उन लोगों की भी ये चाहते हैं कि वो अपने समाज की बन रही इस पिक्चर में खुद काम कर सके बतौर एक्टर, चाहे वो चाइल्ड कलाकार हो या बड़े कलाकार हो। तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे आप? सब्सक्राइब करना होगा। देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे समाज का हर एक प्रतिभाशाली बच्चा, जो वहाँ पे मेरा भाई है या कोई बहन है, जो भी मेरे से बड़ा भी है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी हमारे साथ इस फिल्म में शामिल हो, क्योंकि ये एक ऐसा फिल्म है जिसमें एक बार मौका मिलता है, बार बार ऐसे चीज़ों में मौका नहीं मिलता है सबको आने का। तो हमारे तैयारी के हिसाब से हम लोग हर एक स्टेट लेवल पे और ग्रामीण क्षेत्र में हम ऑडिशन कैंपस जल्दी ही लगाएंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन नेट द्वारा या फिर मीडिया द्वारा आपको साझा कर दी जाएगी कौन सी तारीख से ऑडिशंस चालू होंगे। देन वहाँ पे सिलेक्शंस करके फिर हम लोग जो भी शूटिंग्स का डेट है, क्या पॉलिसी है, वो हमारी टीम आपको साझा करेगी। कमेंट में आपको आपका नंबर फिल्म के बारे में कुछ और जानना चाहूँगा कि एक जो फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, उससे मतलब अब तक जो आपने स्टोरी के ऊपर जो काम किया है, तो कहाँ तक, क्या स्थिति में आपको स्टोरी अब तक मिल चुकी है और क्या बाकी रह चुकी है जिसके लिए अभी आप और प्रयास कर रहे हैं स्टोरी के बारे में जानने? यूज करना है तो स्टार्टिंग जो था, पहले मैंने अजमेर जी के पूरे बारे में पढ़ा था, जैसे मैंने गूगल पे भी काफ़ी एक दो बार सर्च भी किया था, तो मेरे को गूगल पे ज़्यादा जानकारी तो साझा नहीं हुई, लेकिन मैंने कई बुक्स पढ़ी, जो हमारे लाडनू से भी कई हमारे सदस्य हैं, उन लोगों से मैंने बुक्स लिया, और फिर उनसे बुक्स पढ़ के मेरे को एक चीज़ का बहुत चीज़ अजमेर जी की जीवन शैली के बारे में पता लगा कि वो किस तरीके से अपने आप को ढालते गए। अजमेर जी एक ऐसे पुरुष लगे जो मतलब
समाज को आगे लेके चले। स्वर्णकारी friends, अगर का आप जो काम था ये वो वाला आज green से screen पहले video हमारे जो हम बोलते हैं जो ब्राह्मण अगर आप जो यूज़ होते करना चाहते हैं हो तो ब्राह्मणों ने उसके ही लिए चालू आपको कर दिया मुझे था। उन ब्राह्मणों में नंबर फिर पे अपने WhatsApp कैटेगरीज मैसेज डिवाइड हाई होती करना गई, पड़ेगा, जिसमें कमेंट में आधे आपको स्वर्णकारी आपका कहलाए गए, नंबर आधे मीनाकारी कहलाए गए और मुझे कुछ ने सेंड अपना करना ब्राह्मणी पड़ेगा। का उसके काम ही बाद जारी मैं रखा। आपको इसकी एक फिर इसी 1 बीच में मिनट की एक फाइल मेरे है को जो स्टोरी आपको में ये भी सेंड चीज़ करूँगा। पता उसके लगा बाद कि आप ये परशुराम से ग्रीन कुछ स्क्रीन विवाद होने के विज़िट्रो कारण आपके अपने हमारे मोबाइल में यूज़ क्षेत्रीय कर राजा सकते का हो। तो अगर वो आपको इसी गुस्से में तरह आके के हमारे और क्षेत्रीय वंश बहुत स्वर्णकारी सारे वंश को इंट्रोस खत्म करने भी निकल चुके थे, बनाने जिसके कारण हमारे यूज़ एक करने राजा हैं थे तो जो आप दधीच वो भी ऋषि यूज़ की करते आश्रम हो। में लेकिन पहुंचे अपनी दोस्तों उसके लिए 5 वाइफ आपको के मेरा साथ चैनल जो है और उन सब्सक्राइब वाइफों करना के होगा। पास उनके 5 संतानें हुई और एक ही दिन वो राजा जब वहाँ पे निकले तो वहाँ अगर पे आप परशुराम जी ने चाहते हो कि उनको मैं मार इसी दिया। तरह के परशुराम न्यूज़ जी को पता लगा कि उन्होंने अपने बच्चों इंट्रो को यहाँ पे बनाते छोड़ा रहो है। और ऋषियों चैनल को पे पता अपलोड लगता करते ऋषि रहो मेरे, मुनियों ने तो आप मुझे उन बच्चों सपोर्ट को करें, मेरे यूट्यूब अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। विश्वकर्मा जी अगर के आपको पास ये मेरा शिक्षा ये वाला ग्रहण करने ग्रीन के लिए स्क्रीन भेज वीडियो दिया अच्छा ताकि लगा हो क्षेत्रीय वंश तो खत्म ना प्लीज़ हो। मेरे यूट्यूब चैनल उस को क्षेत्रीय सब्सक्राइब वंश को करें बचाने के लिए वो 5 और बच्चे मुझे वहाँ से सपोर्ट गए और करें। देन वहाँ से फिर समाज को वहाँ से शिक्षा विश्वकर्मा जी ने जैसे प्रदान की वैसे हमारा वंशज आगे बढ़ता गया। फिर वहाँ से महाराजा अस्ति का जन्म हुआ जिन्होंने अपना एक क्षेत्रीय के रूप में बहुत अच्छा काम किया। और बीच में एक ऐसा सिचुएशन भी मैंने बुक्स में देखा कि ब्राह्मणों के चल राज में एक ऐसा टाइम भी आया कि जब सब कुछ नाश हो चुका था, बेसिकली कुछ बचा ही नहीं था। अब उनको ये था कि हम या तो ब्राह्मणगिरी कर ले या फिर हम क्षेत्रीय बन जाए और वो उनसे हो नहीं पाता। तो उस चक्कर में उन्होंने पहला ऐसा था कि हम लोगों के स्वर्णकारी क्षेत्रीय राजा उन्होंने घोषित किया और उस क्षेत्रीय राजा ने अपना कारोबार संभाला प्लस अपना जो ब्रह्मचारी का जो काम है वो भी इसको साथ में आगे बढ़ा के रखा। काफ़ी लंबी स्टोरी है। बहुत एक लास्ट प्रश्न आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्वर्णकार बंधुओं के साथ साथ स्वर्ण व्यापार से जुड़े हुए और आदि कई समाज के लोगों को भी जब से पता पड़ा है कि अजमेर जी महाराज पर फिल्म बन रही है तो सबके मन में एक प्रश्न है कि इसके जो मुख्य अदाकार होंगे जो अजमेर जी का रोल निभाएंगे वो कौन होगा। तो कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कौन हो सकता है वो। सर देखिए अभी तो उसको रिलीज़ करना नाम रिलीज़ में कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं कंफर्मेशन के साथ आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक कि अभी हमारा बातचीत चल रहा है तो उसमें जो मेन अजमेर जी का जो कैरेक्टर प्ले करेंगे वो हमारे सोनू सूद जी होंगे। उनसे हमारा बातचीत अभी चालू है, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी उनके पास गया लेकिन कोविड में काफ़ी वो काम में लगे हुए हैं, इस चक्कर में वो अभी ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन आने वाले महीनों में उनके नाम का मैं कंफर्मेशन आपको आपके GSL न्यूज़ के द्वारा घोषित करूँगा। तो आपने देखा ये हमारे साथ थे पुनीत सोनी जो कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर है और कई ऐसे नाटक जो अभी स्टार भारत पर स्टार प्लस पे आ रहे हैं उनको भी पूर्ण रूप से कार्यरत है उनके अंदर। और अजमेर जी महाराज पे जो फिल्म बना रहे हैं उसका पूरा डायरेक्शन पूरी देखरेख सब कुछ कार्य यही कर रहे हैं। और स्वर्णकार समाज से खुद पुनीत जी आते हैं तो GSL न्यूज़ के माध्यम से मैं इन्हें खूब बधाइयाँ देना चाहूँगा कि पहली बार स्वर्णकार समाज की एक फिल्म जो अजमेर जी महाराज पर बन रही है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद। साथ ही सभी स्वर्णकार बंधुओं की तरफ से भी इन्हें बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।